गुड आफ्टरनून क्लास। लेसन नंबर सेकंड, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ रहे थे जो खुशवंत सिंह ने लिखा है। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ लिया था कि जो ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर होती है, उन दोनों को उस ऑथर के पेरेंट्स जो है वो शहर में रहने के लिए बुला देते हैं और वहीं से उनकी फ्रेंडशिप के अंदर टर्निंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसमें लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जब ऑथर सिटी में जाकर के इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करता है तो जो ग्रैंडमदर होती है वो उसको नहीं पढ़ा पाती है और उसको जो इंग्लिश स्कूल की टीचिंग होती है, स्टडी जो होती है, उस पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। ग्रैंडमदर सोचती है कि स्कूल के अंदर गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है और जब उसको पता चलता है कि उसका ग्रैंडसन जो है वह म्यूजिक सीख रहा है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब इसके आगे से पढ़ना है तो पेज नंबर 11 पैराग्राफ लास्ट। When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तब मुझे मेरा पर्सनल रूम दे दिया गया था। The common link of friendship was snapped. और हम दोनों के बीच में जो एक कॉमन लिंक थी दोस्ती की, वह भी टूट गई थी। यानी कि एक रूम ही तो था जो दोनों वो लोग साथ शेयर करते थे, अब वो भी खत्म हो गया था, दोनों को अलग अलग रूम दे दिए गए थे। My grandmother accepted her seclusion. सेक्लूजन का मतलब होता है एकांतवास। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी समर्पण। मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने समर्पण के साथ में अपने एकांतवास को एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील यानी जो चरखा होता है, टू टॉक टू एनीवन, वह किसी से बात करने के लिए कभी कभार ही अपना जो चरखा होता है वह छोड़ती थी। यानी कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो कंटिन्यू चरखा चलाती रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो मेरी ग्रैंडमदर थी वह अपना चरखा चलाती रहती और वह अपनी जो प्रेयर्स थी उसको रिसाइट करती रहती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. दोपहर के समय में वह थोड़ा सा आराम करती और आराम करते वक्त क्या करती, वह जो स्पैरोज जो होती थी उनको वह दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the braids into little bits, जब वह वरेंदा में बैठ करके, बरामदे में बैठ करके उन बर्ड्स के लिए छोटे छोटे रोटी के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Veritable यानी वास्तविक, bedlam यानी शोरगुल और chirping यानी जो उनकी चहचहाट होती है। तो वहां पर सैकड़ों की संख्या के अंदर जो बर्ड्स होती थी, जो स्पैरोज जो होती थी, वो वहां उसके आसपास आ जाती थी और वह वहां पर शोर करने लगती थी। Some came and perched on her legs. Perch का मतलब होता है बैठना। कुछ आकर के उसके पैरों पर बैठ जाती थी, others on her shoulder, और कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head, और कुछ स्पैरोज जो थी वह उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled, वह मुस्कुराती थी, but never shooed them away, लेकिन कभी भी उन्हें दूर नहीं भगाती थी। shoot यानी भगाना। It used to be the happiest half hour of the day for her, और यह दिन का उसका सबसे ज्यादा आनंदित आधा घंटा होता था। यानी कि उसके पूरे दिन के अंदर ये जो हाफ आवर होता था वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। When I decided to go abroad for further study, further यानी आगे की, जब मैंने आगे की स्टडी के लिए अब्रोड यानी विदेश जाना डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं इतना श्योर था, मैं निश्चित था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र को देख करके, उसकी एज को देख करके कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। यानी कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा ओल्ड थी तो मेरी ग्रैंड मदर की एज को देख करके कुछ नहीं कह सकते थे कि मैं 5 साल बाद उससे मिलूंगा या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो सर्वाइव कर रही थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, भावुक होना, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की और नहीं मुझे किसी तरह का कोई इमोशन शो किया।
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी जो लिप्स थे वह प्रेयर में चल रहे थे, यानी कि अभी भी उसकी जो लिप्स थे वह प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो माइंड था वो पूर्ण रूप से प्रार्थना के अंदर लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो हाथों की अंगुलियां थी वह उसकी माला के मोती फेरने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली यानी चुपचाप, फोरहेड यानी जो हमारा ये जो भाग होता है माथा, उसको फोरहेड कहा जाता है। तो चुपचाप उसने मेरे फोरहेड के ऊपर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. moist यानी नम, imprint यानी छाप। तो जब मैं वहां से जा रहा था तो जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे किस किया था मेरे फोरहेड के ऊपर, उसकी जो छाप थी, उसकी जो नम छाप थी, मैं उसको लेकर के अपने साथ विदा हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह हम दोनों के बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों बाद में मैं वापस घर लौटता हूँ। एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उसको वहीं स्टेशन के ऊपर वापस मिलता हूँ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो इतनी ओल्ड थी कि वह उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक भी दिन और ज्यादा ओल्ड हुई होगी। She still had no time for words, अभी भी उसके पास में बोलने के लिए टाइम नहीं था, कुछ कहने के लिए टाइम नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, clasp का मतलब होता है हग करना, किसी को बाहों में लेना। और जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, तो मैं उसको प्रेयर गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, अराइवल यानी पहुंचना, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes, frivolous यानी क्रोध, rebuke यानी फटकार। और जिस दिन मैं आया था लौट करके, उस दिन भी मेरी ग्रैंडमदर का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, जब वह अपनी जो स्पैरोस जो थी उनको दाना खिला रही थी और उनको ऐसे ही बिना मतलब की डांट रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के वक्त उसके अंदर एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लाई वो। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेकंड स्ट्रिंग ऑफ द dilapidated ड्रम, कई घंटों तक वह उस ढोलक की, उस ड्रम की जो ढीली सी स्कीन थी उसके ऊपर वह दबाती रही, उसको बजाती रही वह। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वह घर आ रहे योद्धाओं के ऊपर गाना गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और अब हमें क्या करना था, हमारी ग्रैंड मदर को अत्यधिक तनाव लेने से रोकना था, उसको मनाना था कि वो इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रेस ना ले, यानी कि वो ड्रम व्रम न बजाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और जब से मैं उसको जानता था, यानी बचपन से लेकर अब तक में, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी ग्रैंड मदर ने कोई प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड यानी हल्का सा, उसको हल्का सा बुखार था ग्रैंडमदर को। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो तो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका जो अंत है वह नजदीक था। She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, उसने हमसे कहा कि उसके जीवन का प्रथम अध्याय खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, या कुछ घंटे पहले ही she had omitted to pray, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। omitted का मतलब होता है छोड़ना। She was not going to waste any more time talking to us, वह हमसे बात करके और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, हमने हमारी ग्रैंडमदर की बात का विरोध किया।
बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह बड़ी ही शांति से अपने बेड के ऊपर सोती सोती प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी जो भजन वाले जो माला थी उसकी मोती घुमाती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स, इससे पहले कि हम उसके लिप्स के ऊपर कोई संदेह कर पाते, कोई सस्पेक्ट कर पाते, स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसके जो होठ थे वह चलना बंद हो गए और जो माला थी वह उसके लाइफलेस फिंगर यानी कि बेजान हाथों से, बेजान अंगुलियों से नीचे गिर गई थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सा पीलापन जो था वह फैल गया था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल गया था कि वह अब मर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से नीचे उतारा। एज इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन के ऊपर सुलाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड यानी कफन, रेड यानी लाल, और उसको लाल कफन से कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, मोर्निंग यानी विलाप करना, रोना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। कुछ घंटे वहां पर रोने विलाप करने के बाद में हम हमारी ग्रैंडमदर को वहीं अकेला छोड़ करके उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने में चले जाते हैं, उसकी जो व्यवस्था करनी होती है वहां चले जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के वक्त हम उसके कमरे में जाते हैं। विद द क्रूड स्ट्रेचर यानी जो अर्थी होती है वह, टू टेक हर टू द क्रेमेटेड, क्रेमेटेड का मतलब होता है दफनाने के लिए। शाम के वक्त हम अर्थी लेकर के उसके रूम में जाते हैं ताकि हम उसको उसके फ्यूनरल के लिए ले जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लाइट हर रूम, और उसके रूम को वह प्रकाशित कर रहा था। एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी रोशनी से बरामदा और जो ग्रैंडमदर का रूम है वह गोल्डन कलर की लाइट में प्रकाशित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बिल्कुल बीच में आकर के रुक गए। ऑल ओवर द वरेंडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्लिप wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे बरामदा के अंदर उसके कमरे के राइट साइड में जहां पर उसको सुलाया हुआ था नीचे उस लाल कफन में रैप करके, वहां पर हजारों की संख्या में स्पैरोज जो है वो आती है और जमीन पर फ्लोर के ऊपर बैठ जाती है। देयर वॉज नो चिरपिंग, वहां पर किसी तरह की कोई चहचहाट नहीं हो रही थी, कोई शोर नहीं हो रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए जाकर कुछ ब्रेड्स लेकर आती है, कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आती है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ती है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेरी ग्रैंड माँ उनको तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को वह उन बर्ड्स के लिए फेंक देती है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो जो है वह ब्रेड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। When we carried my grandmother's corpse यानी कि जो बॉडी डेड बॉडी होती है, लाश जो होती है, जब हम मेरी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे वहां से चुपचाप उड़ करके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आता है और स्वीपर आकर के उस जो टुकड़े होते हैं, पीसेज जो होते हैं, उनको उठा करके डस्टबिन में डाल देता है। तो इसमें ये बताया है कि जो ग्रैंड मदर है उसकी मौत के ऊपर, उसकी मृत्यु के ऊपर जो स्पैरोज जो होती है वह भी अपना शोक प्रकट करने आती है, और किस तरह से वो अपना शोक प्रकट करती है वह बताया गया है। ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए अल्टरनेटिव। द ग्रैंडमदर फेड द डॉग्स विद, तो किससे खिलाती थी वह? स्टील चपाती
द ग्रैंडमदर Okay. वर्कड ऑन अ, किस पे काम करती रहती थी ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर जो है वो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा चलाती रहती थी। वेयर डिड द ऑथर गो Spinning फॉर wheel. हायर स्टडी? हायर स्टडी के लिए ऑथर कहाँ गया था? अब्रोड गया था। द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ हिज ग्रैंडमदर वंस हैविंग बीन यंग एंड प्रेटी ऑलमोस्ट, तो हमेशा उसको क्या लगता था? वो रिवॉल्टिंग लगता था, यानी कि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।